हैं श्री किशोर शुक्ला जी। इन्होंने इतिहास रचा था, सबसे पहले निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में। जो बाकायदा पूर्ण लोकतंत्र पद्धति से जो चुनाव अगर हुए थे पूरे देश में, तो वो हरदा में हुए थे और उनके पहले अध्यक्ष बनने का सौभाग्य श्री किशोर शुक्ला को मिला था। तो किशोर भैया जी, अब आपने अपनी टीम खड़ी की है, तो आपकी और क्या योजना है या क्या कहना चाहते हैं? यह सबसे पहले तो मैं सतीश पारसर जी, नर्मदा प्रखर के हमारे विद्वान साथी जो आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, चूँकि हरदा प्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव से चर्चित रहा पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, और सर्वप्रथम मैं यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में आया था। मेरा कार्यकाल अंतिम स्वरूप ले रहा है। मैं चाहता हूँ युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, और जैसे मैंने विगत 5 सालों में जो काम किए, उन कामों को कैसे आगे बढ़ाया जाए और समाज की सेवा की जाए। इसी तारतम्य में सभी युवा ट्रस्टी जो यहाँ पर उम्मीदवारी हैं आ रहे हैं, उन्होंने अपने समय से काफ़ी काम किए हैं समाज में। तो ऐसे लोग समाज में आना चाहिए। सभी का स्वागत है, वंदन है। सभी हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग लोगों का सम्मान है। और अभी तक के आपने जो पिछले कार्यकाल में आपके कोई विशेष कार्य किए हो, तो उसकी उपलब्धि अगर हुई तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी दीजिए। बिल्कुल बताना चाहूँगा मैं कि विगत 5 साल के लिए मैं ट्रस्टी चुना गया था। उस समय 2 साल तो कोरोना में निकल गए थे, तो देखा जाए तो मुझे काम करने का केवल 3 साल का समय प्राप्त हुआ। और इन 3 सालों में मेरी ऐसी सोच है, और कई लोग जानते हैं कि 3 सालों में 30 साल का काम हुआ है। अब कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ कि विगत पुरानी जो ऐतिहासिक जो चीज़ें थी, जैसे हमारे यहाँ एक ज़मीन का विवाद चल रहा था, उस ज़मीन के विवाद को निपटारा आज समाज के पास 15 एकड़ ज़मीन जो है वो जबलपुर लोक अदालत से फाइनल हुई है, जो आज समाज को मिलेगी। उसके लिए भी आगे उसका क्या किया जाए, समाज को क्या लाभ मिले, तो समाज को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल वो फाइनल हो चुका है ना। उसके बाद हम लोगों ने सर्वप्रथम आए थे, तो हमारे युवा ट्रस्टी भाई नवनीत पारासर का एक वचन था कि हम समाज में बहुत पुरानी धर्मशाला हो गई, इसकी पुताई जो रामरस से हुआ करती थी, है ना, तो उसको हमने नया लुक दिया, नया परिसर को कैसे, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग कर सके। तो पूरी अंदर बाहर उसकी पुताई हम लोगों ने करवाई। क्या तो बाहर पहचानने वाले बोलने लगे कि ये अपनी हरदा के नाम धर्मशाला ही है क्या। अभी हमारे यहाँ 4 कमरे एसी के निर्माण हैं। अभी कुछ ही दिनों में उसकी छत भी डल जाएगी। आने वाले समय में नए ट्रस्टी हमारे आ रहे हैं, उसको एक नया स्वरूप दिया जाएगा। क्या तो आगे काम बहुत से हुए हैं। कई साल भर हम लोगों ने जो है निरंतर हमारे यहाँ काम चलते रहे, चाहे महिलाओं का उद्यापन की बात हो, है ना, चाहे शिक्षक सम्मान का काम हो, चाहे स्वास्थ्य परीक्षण का काम हो। ऐसे अनेक कार्यक्रम जो हैं जो हमारे पास हैं, और लोग समझते हैं समाज कि इन लोगों का काम क्या रहा है। और जनेऊ संस्कार का भी एक कार्यक्रम हुआ। मैं खुद रिकॉर्ड करने आया था, बहुत बढ़िया कार्यक्रम। हाँ, तो ये 3 सालों में काम तो बहुत हुए हैं और सब प्रगतिशील काम हुए हैं। आगामी मेरी जो योजना है, और इन ट्रस्टियों से मेरे माध्यम से मैं चाहता हूँ कि समाज सेवा वो कहलाए, केवल व्हाट्सएप तक सीमित नहीं रहे। मतलब समाज के किसी व्यक्ति से आपको 1 रुपया चंदा ना लेना पड़े। किसी व्यक्ति के अगर कोई बच्चा है, गरीब बच्चा है, उसकी अगर फीस जमा नहीं हो रही तो तत्काल फीस जमा हो जाए। कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है, कोई बच्चा बीमार पड़ता है, ये वाकई बहुत बड़ी समस्या। कुछ चीज़ों को अपने बड़े लोगों तक तो सब पहुंच जाते हैं, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है, जो मतलब कई लोग ऐसे अपने समाज में हैं जिनको घर लेने को नहीं, जिनके पास, जी जी, तो ऐसे लोग तक भी समाज को पहुंचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसी दिशा में ये कार्यक्रम होने जा रहा है कि हम जो है, हमारा एक विजन है ये आगामी जो है समाज सेवा वो हो कि केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ना हो। मतलब आप त्वरित जो है समाज को क्या आप दे पा रहे हैं। आज ये स्थिति है कि समाज में वास्तव में जो है वो प्रगति हुई। आज पिछले 5 वर्षों में लोगों के जुड़ने का कार्यक्रम, सबसे बड़ा एकीकरण का कार्यक्रम हुआ कि आज समाज एक रूपता से एक साथ खड़ी हुई है और चाहती है कि युवाओं का एक ट्रस्ट बने। तो आज ये बिल्कुल बनने जा रहा है। युवाओं का एक ट्रस्ट जो है निश्चित रूप से 9 तारीख को पूरी तरह से अमली जमा पहनने जाना जा रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ, शुक्ला, मैं आचार्य गजेंद्र शुक्ला का छोटा भाई हूँ। मेरे को मेरा परिचय देने की वैसे आवश्यकता नहीं है। पूरे समाज में, नारदी ब्राह्मण समाज में सभी लोग मेरे को, हमारे को जानते हैं, शुक्ल कार्य करते हैं हम लोग। और मैं भाई हमारे बड़े अग्रज जिनके साथ में पूर्ण रूप से सहयोग करूँगा, पूरा काम करूँगा। टीम का परिचय हुआ है और आपके संरक्षक मतलब किशोर शुक्ला जी, तो ये पहले तो ये बताइए कि आपको समाज क्यों चुने, आपके पास क्या अनुभव है, आपने इसके पहले कुछ काम किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए आप। नर्मदेहर भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको समाज से प्यार नहीं।
हम वो समाज सेवी हैं जो बाल्यकाल से ही समाज सेवा करते आ रहे हैं और समाज सेवा के लिए कोई हमारा नया नाम नहीं है। विगत 5 साल समाज ने पूर्ण विश्वास किया है, मौका दिया है, तो हमने वो काम करके दिखाया है जो पिछले 30 वर्षों में नहीं हुए थे। दूसरा, मैं व्यवसाय, मेरी नौकरी के साथ साथ मैं समाज सेवा की, जब विद्यार्थी था तब से समाज सेवा में सक्रिय हूँ। और जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जब मंडल अध्यक्ष बनाया तो मैंने और अच्छे तरीके से लोगों की मदद की और समाज सेवा की। समाज सेवा में हर व्यक्ति के सुख दुख में हम खड़े रहे और भविष्य में भी खड़े रहेंगे। ये सामाजिक चुनाव है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। इसमें एक दूसरे पे किसी प्रकार की कोई वैमनस्यता नहीं रहेगी। और विज़न हमारा ये है कि हमारा जो विज़न है वो हम अखिल भारतीय स्तर पर एक ऐसा काम हरदा इकाई करना चाहती है जो कि पूरे सकल समाज की इच्छा रहेगी। एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य करने जा रहे हैं जो हमारे मुख्य एजेंडे में भी है और हम उसे पूर्ण रूप से समाज के सामने रखेंगे। आने वाले समय में हमारा पूरा विज़न है और विज़न इतना ऐतिहासिक रहेगा कि पूरी समाज उसके लिए, आपको पूरे हिंदुस्तान जिसको याद रखेगा। ऐसा के साथ किशोर भाई से ट्रस्टी में रहते तो आपको कुछ काम याद आ रहा हो आपके कार्यकाल में? हाँ जी बिल्कुल। विगत वर्षों में एक नारंग जो छत है उसके ऊपर हमने एक डूम बनवाया था, वो भी समाज के लिए बड़ा अच्छा रहा। उसमें बहुत सारी सुविधाएं रही। और आने वाले जो विगत वर्षों में जो है हमने पूरी नर्मदा जयंती पूरे ज़िले की मनाई। पूरे ज़िले के नारंदी ब्राह्मण समाज ने उसमें मिलकर और हमने ये नर्मदा जयंती मनाई। दूसरा, हमने बुजुर्गों का सम्मान किया। तीसरा, हमने कोरोना के टीके का कैंप लगाया। वहाँ से चल के जी आयुष्मान 75 से 100 लोगों के हमारे आयुष्मान कार्ड बनाए सामाजिक लोगों के। और इससे पूर्व में जो है कि सामूहिक गणगौर का एक कार्यक्रम वो करवाया हम लोगों ने। तो ऐसे समाज के अनगिनत कार्य जो हम नित्य करते आ रहे हैं और हमारे मस्तिष्क में भी उनका बड़ा विचार रहता है कि क्या हम समाज के लिए क्या अच्छा करें, ये प्रतिदिन हम सोचते रहते हैं। और आगामी जो है हमारा एक समाज का एक भव्य हम एक गार्डन बनाना चाहते हैं जो कि अखिल भारतीय स्तर पे, मैंने पूर्व में बताया था कि अखिल भारतीय स्तर पे वो सबसे बड़ा गार्डन हो। मतलब हरदा, इंदौर, भोपाल से भी बड़ा गार्डन हम हरदा में बनाने जा रहे हैं। और हरदा के जन जन नारदी ब्राह्मण समाज ने यह ठाना है कि युवा ट्रस्ट बनाना है। उसमें सभी समाज और आप किस पद के लिए प्रत्याशी हैं? नर्मदे हर, मैं दीपक शुक्ला और मैं हरदा में होने वाले चुनाव में ट्रस्टी के लिए अपना उम्मीदवारी पेश कर रहा हूं। और मेरा ध्येय समाज को एकीकरण करना, हमारे वरिष्ठों के आशीर्वाद से, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, हमारी मातृशक्ति के आशीर्वाद से, हमारे पूरे हरदा के युवा संगठन शक्ति के द्वारा मुझे यहाँ पर एक कहा गया कि भाई आप खड़े हो, आप कितने ही वर्षों से, मैं लगभग 27 से 30 वर्ष से सेवा कर रहा हूँ। जब मैं छोटा था, जब से मैं नर्मदा जयंती प्रारंभ की थी और आज इस उम्र में आकर मैंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को बहुत सारा योगदान दिया। पुस्तकें, कॉपियाँ, पेन उनके घर तक पहुँचाई हैं, बच्चों को निःशुल्क पहुँचाई हैं और 12th क्लास कॉलेज काल तक इनको मैंने पहुँचाई है। और समाज में बहुत सारे ऐसे आयोजन किए जिसमें मैंने अपनी भूमिका निभाई है। और बुजुर्गों के द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा मुझे कहा गया कि आप इस बार ट्रस्ट के लिए खड़े हो और मैंने अपनी उम्मीदवारी पेश की। आपके खून में है। अब आप समाज, मतलब अभी तक समाज का मतलब अन्य समाज सब जगह। हाँ, मैं बिल्कुल अब हाँ, मैंने पूरे सर्व समाज में काम किया है और नारंदी ब्राह्मण समाज में मुख्य रूप से काम करता आ रहा हूँ मैं। और मैंने कोरोना काल में विशेष कार्य किया। मैंने पूरे नारंदी ब्राह्मण समाज की ओर से घर घर जाकर हरदा के हर परिवार में मैंने भोजन पैकेट बांटे हैं। बहुत बढ़िया। और जिनको आवश्यकता थी उनको भी बांटे हैं। और नारंदी ब्राह्मण समाज की ओर से मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं। मैं चाहता हूं और इस बार पूरा ये आपको ट्रस्टी बनाया जाता तो आगे आप और क्या करना है? ट्रस्टी बनाया जाता है, बिल्कुल हमारा युवा ट्रस्ट बन चुका है। हमें पूरे विश्वास है कि इस बार युवा ट्रस्ट आएगा और पूरा नारंदी ब्राह्मण समाज हरदा, हमारे वरिष्ठ भी, हमारी माता बहन है, हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा साथियों ने ठान ली है कि इस बार हम युवाओं को लेकर आएंगे, क्योंकि हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा तत्पर रहकर कार्य किया, आगे हमने उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनका हमेशा साथ दिया है और अब हम चाहते हैं कि वे हमारा साथ दें। हमारी पूरा हरदा के पूरे मेरा एक विनती है हरदा के वरिष्ठों से, मातृशक्ति से, युवा शक्ति से, और कि वे इस बार हमें चुने,
क्यों? क्योंकि बड़े ही हमें आज जिस प्रकार माता पिता आशीर्वाद देते हैं और हमारे वरिष्ठ हरदा के यदि हमें आशीर्वाद देते हैं कि आओ युवाओं काम करो, आओ बच्चों काम करो, हम उनके बेटे जैसे हैं, उन्हें चाहिए कि वे हमें आशीर्वाद दें और हम आगे उनके साथ, उनको लेकर, उनके सम्मान के साथ हम आगे कार्य करेंगे और पूरा नारमदी ब्राह्मण समाज का गौरव बढ़ाएंगे। और ये ताली बजाओ इस बात पर। धन्यवाद करिए। हम युवा ट्रस्ट बना रहे हैं ये। मैं अजय उपाध्याय, मुझे युवा शक्ति की ओर से खड़ा किया गया है और आदरणीय जो पूर्व अध्यक्ष है जो किशोर जी शुक्ला, उनके मार्गदर्शन में युवाओं के लिए जो भी अच्छी से अच्छा काम होगा वो मेरे द्वारा किया जाएगा। मैं पूर्व में भी खुद 7 साल पत्रकार रहा हूँ, मैं प्रिंट मीडिया का, तो मैंने सामाजिक स्तर पे बहुत सारे सभी समाजों के लिए लिखा है और आखिरी पीढ़ी तक गया हूँ, छोटे से छोटे बुजुर्ग से बुजुर्ग की पीड़ा को समझा है। तो ये तो अपने समाज का कार्यक्रम है, समाज का चुनाव है और समाज का संगठन है। तो मैं युवाओं के लिए विशेष तौर पे और सभी बुजुर्ग लोगों के लिए, सभी के लिए विशेष तौर पे ध्यान रख के कि उनको अधिक से अधिक समाज की तरफ से जो भी अच्छा कार्य और जो भी अच्छा लाभ। मैं श्रीमती योगमाया शर्मा, ट्रस्टी, महिला संगठन नारमदी ब्राह्मण समाज हरदा के लिए आप उम्मीदवार हैं। जी, मैं प्रत्याशी के रूप में मेरी भूमिका है और इस नारमदी ब्राह्मण समाज के द्वारा जो ये चुनाव प्रक्रिया की जा रही है, विगत 30 वर्षों से मैं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विस्तृत कार्य कर रही हूँ और यदि हमारी हरदा की नारमदी समाज ये मौका देती है तो मैं सकल समाज के लिए और महिला समूह के लिए जो भी अच्छे से अच्छा कार्य हो सकता है वो करूँगी और कोशिश ये होगी कि मेरा पूरा महिला संगठन नारमदी ब्राह्मण समाज की धर्मशाला की छत के नीचे एक साथ खड़ा रहे और हम सब एक दूसरे के सहयोगी और एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य करें और समाज की उन्नति में एक नया प्रयास गढ़ने का प्रयास करें। परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि आज ही ऑर्डर करें।